यशायाह नबी से ही सीखेंगे। हमने आज मेरा टॉपिक था पखंड, आत्मिक पखंडपन के बारे में। और हम देखते हैं कि कई प्रकार का पाखंडपन आज दुनिया में चल रहा है। पाखंडपन का मतलब है जब हम डबल स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जीते हैं कि सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे हम कुछ और होते हैं। प्रभु जब हम चर्च में आते हैं तो हमारा स्वभाव कुछ और होता है, और जब हम संगति से दूर होते हैं तो हमारा स्वभाव कुछ और होता है। जैसे हम कहते हैं पखंडबाजी। और परमेश्वर की दृष्टि में पखंडबाज एक पाप है। और जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं लाइफ में, मतलब बस चर्च जाना है, संगति करनी है, वचन पढ़ना है, थोड़ी प्रार्थना भी करनी है, वो लोगों को भी प्रभु पापियों के साथ ही गिनता है, क्योंकि प्रभु के यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रभु के साथ बैठना है तो बैठना है, नहीं बैठना है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ने जेनेसिस में आदम और हवा को चाहता तो रोक सकता था उस फल को खाने से, रोक सकता था कि नहीं, है ना? पर परमेश्वर ने रोका नहीं। परमेश्वर ने हमें एक इच्छा दी है, फ्री विल जिसे हम कहते हैं। हमारे आगे मूसा ने भी दो बातें रखी, जिंदगी और मौत, श्राप और आशीष। कहता तुम चुन लो, तुम क्या चुनना चाहते हो। आज भी वही है, न्यू टेस्टामेंट में भी यही जिंदगी और मौत ही है, आशीष और श्राप ही हमारे आगे, हम चुनाव हमारा है। तो अगर हम सिंसियरली प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं, सिंसियरली अपने आप को डिवोट नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि आप संसारी काम ना करो, आपने नहाना धोना भी है, लोगों के साथ उठना बैठना भी है। पौलुस ने ये भी कहा कि भाई मैं ये नहीं कहता कि तुम उनको छोड़ के बाहर आ जाओ, और मैं कहता हूँ कि तुम व्यभिचारियों की संगति ना करो। ये नहीं कहता कि तुम मूर्ति पूजों के साथ उठो बैठो ना, हमें उनके साथ डीलिंग करनी होती है। हम राशन पानी कहाँ से लाते हैं? वाणिया से, जो लक्ष्मी की पूजा करता है। तो ये इसका मतलब नहीं कि हम उनसे बाहर आ जाएं या उनको छोड़ दें, ऐसे तो कहते फिर हमें आउट हो जाना पड़ेगा। पर जो पखंडबाजी है वो ड्रामेबाजी की लोगों को दिखाने के लिए, तो जैसे प्रभु कहता है तुम शास्त्री फरीसियों के समान नहीं होना, है ना? वो मूसा की गद्दी पर बैठ गए। तुम उनकी बातें सुनना भी, मानना भी, पर उनके जैसे काम नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी और सदूकियों को ही पखंडी कहा। एक खास जमात को पाखंड बोला प्रभु ने, ये पाखंडी है। ये लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, सड़क के कोनों पे खड़े होकर दुआएं करते हैं, है ना? बड़ा बड़ा अभिनंदन करते हैं, बड़ी सभाओं में जगह पाना चाहते हैं। इसलिए हमें सीखना है कि हम पखंडपन में न रहें, है ना? बहुत लोगों को मैंने जिंदगी को देखा, संगति में बैठते हैं, मोबाइल ही चलाते रहते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है, हम प्रभु के साथ सही तरीके से संपर्क में नहीं है। यशायाह नबी की किताब खोलेंगे, 6 अध्याय, उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक वचन है। 9 और 10 जी। हाँ जी। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है कि ये कौन कैसे लोग हैं? ये सुनते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सुनते रहते हैं, है ना? अब आप लोगों को देखो, बहुत लोगों को सुनते रहते हैं। हम बहुत लोगों को सुनते थे, मैं भी सुनता था पहले, पर पल्ले क्या आया? खिचड़ी पक गई हो।
इसने कुछ सिखाया, उसने कुछ सिखाया, उसने कुछ सिखाया, और जो कुछ सीखा उसकी खिचड़ी पक गई और हमें पता नहीं चला हमें जाना किधर है। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो इजरायली लोग थे ना, एक पखंड में जीते थे। ये शास्त्री, फरीसी, सद्दुकियों, रब्बियों के आगे बैठ जाते थे और उन्हें कहते थे कलाम सुनाओ। क्या करो? हमें कलाम सुनाओ। और ये सुनते रहते थे कलाम, सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते। शास्त्री फरीसियों को खूब पैसा दे देते, बहुत बढ़िया कलाम सुना, बहुत बढ़िया कलाम सुना। और शास्त्री फरीसी खुश। आज भी ऐसे ही होता है, लोग पादरियों को खुश कर देते हैं, कहते हैं कलाम तो वो सुनाओ जो हम सुनना चाहते हैं। कलाम कौन से सुनाओ? जो हम सुनना चाहते हैं। जो तुम सुनाना चाहते हो वो मत सुनाओ, है ना। अगर आप इंग्लैंड, अमेरिका में जब इंडियन पास्टर को बुलाते हैं ना, तो इनको मोटी मोटी रकम देते हैं और फिर इनको कहते हैं कलाम वो सुनाओ जो हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो तुम हमें सुनाना चाहते हो, क्योंकि कलाम कान फाड़ देता है। यह वो कहता है कि ये सुनते रहते हैं पर समझते नहीं है। ये कलाम सुनते रहते हैं पर समझते नहीं है। अब जहां भी आप जाओ, जहां भी मैं जाता हूं, लोग जब भी कोई वचन सुनते हो कहते पहली बार सुना। बड़ी हैरानी की बात होती है, वचन पहली बार नहीं सुना हमने, हम पहली बार सीख रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हम पहली बार हर चीज को, कोई नया प्रकाशन हम पहली बार सुनते हैं, पर हमें अपने सुनने की आदत को चेंज करना पड़ेगा। लूका 8:18 पढ़िए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अब यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? तुम कैसा सुनो? तुम याद रखो, चौकस रहो अपने बारे में कि तुम किस रीति से सुनते हो, या मतलब तुम क्या सुनना चाहते हो। अब यहाँ पे यशायाह नबी के सामने भी ये लोग ऐसे आते थे, कहते हमें खुदा की मर्जी बता। यिर्मयाह नबी के आगे लोग आके बोलते थे हमें क्या बता? खुदा की मर्जी बता, कोई भविष्यवाणी कर। और जब वो करते थे मुकर जाते थे, कहते ये नहीं सुनना हमसे, तो कुछ और बात कर, तो चिकनी चुपड़ी बातें कर। तो कहता ये लोग सुनते रहते हैं। अब हम में से भी आज की डेट पे भी लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। 2 तीमुथियुस 3:7 पढ़िए। 2 तीमुथियुस 3:7। जी हाँ जी। और सदा सीखते तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। क्या करती रहती है? सीखती तो रहती है। सीखती रहती है, सीखती रहती है, बैठी रहती है, सुनती रहती है, सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पर सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि ये वो सुनना चाहते हैं जो इनके मतलब का, जो इनके मतलब का है। अब यीशु मसीह के पास यूहन्ना 8 अध्याय में एक औरत को लेकर आए और कहते हैं गुरु ये बेविचार में पकड़ी गई, और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो बेविचार में पकड़ा जाए उसे क्या करो? पथराव करके मार डाला जाए। अब तो बेविचार में जाहिर सी बात है 2 लोग होते हैं, वो मर्द कहाँ है जिसके साथ पकड़ी गई, उसको क्यों नहीं लाए? समझ गए हम बात? खाली औरत को क्यों लाए? यीशु मसीह मुंह देखा न्याय नहीं करता था, इसलिए हमें भी नहीं करना।
पूछा उस यीशु मसीह ने ये नहीं बोला उसको क्यों नहीं लाए। यीशु मसीह ने को पता था कि इन्हीं का आदमी हो जिसके साथ थे, क्योंकि उस टाइम हम देखते एली के बच्चे क्या करते थे, बुरा काम। है ना, औरतों के साथ जो सेवा में थी उनके साथ बुरे काम करते थे, कुकर्म करते थे उनके साथ। तो इसी तरह ये शास्त्री फरीसी भी उन्हीं की औलाद थी, ये भी ऐसे करते थे। इन्हीं के बच्चे। हाँ, अब जिस औरत के साथ विचार किया गया, जाहिर सी बात है इन्हीं के ग्रुप का आदमी था, उसको लेकर नहीं आए, खाली औरत को लेकर आए। इसलिए आज के डेट पे भी हम क्या करते हैं, जो हमने सुना हम उसको सच मान लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है चौकस रहो, तुम किस सिलते से सुनते हो, है ना। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ये पखंडपन होगा कि आपने सुना और आपने जजमेंट दे दिया। अगर यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह अगर परमेश्वर नहीं होता तो बोलता मार दो, पर क्या बोलता है, तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो यशायाह नबी क्या कहता है, ये सुनते रहते हैं, और पौलुस क्या कहता है, ये सीखती रहती है, सुनती रहती है, सीखती रहती है, पर अपने जीवन में कभी लागू नहीं करती, इसलिए सत्य के ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच सकती। अभी सीखना और सुनते रहना, सीखते रहना, पर अगर सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब पखंडबाजी, हम एक पाखंडपन में जी रहे। अगर हम सीख कर उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, तो अगर हमने सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फायदा क्या हुआ। यशायाह नबी में वापस जाएंगे, और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं कि वो देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। 9 में ही लिखा है, सेकंड पार्ट में। पहला लिखा है कि वो सुनते रहते हैं पर समझते नहीं, और दूसरे में आगे क्या बोलता है, वो देखते तो रहते हैं। तो इन लोगों के मन को मोटा और नहीं, नो। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। हाँ, अब वो कहता सुनते रहो पर ना समझो, और देखते रहो पर उसे बूझो ना कि हो क्या रहा है। आज भी यही हो रहा है। हम YouTube पे, टीवी पे, जगह जगह पे मिरेकल देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, मिरेकल देख रहे हैं। हम पवित्र आत्मा का गलत डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और हम उसमें एग्री हो रहे हैं। तो प्रभु ने क्या कर दिया, उन्हें घोर निंद्रा में डाला हुआ है कि वो देखते भी ना देखें और बूझते हुए भी ना बूझें। वो कहते हैं वो देखते रहते हैं पर ये कभी उसको बूझेंगे नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये किन लोगों के साथ होता है, ये पखंडी लोगों का जीवन है। वो देखते रहते हैं पर समझते नहीं हो क्या रहा है। कि जो भजन प्रभु ने कहा पखंडबाजी वास्ते कहा, आम जनता वास्ते नहीं। हाँ जी, आम जनते वास्ते नहीं, पखंडबाजी के बारे में। हाँ, जो भी पखंडबाजी में जीता है, पखंडपन में जीता है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना शुरू से कि अगर आप संगति में कुछ और बाहर कुछ और है तो ये पखंडबाजी, डबल स्टैंडर्ड वाली लाइफ नहीं जीना हमें। हम जैसे हैं वैसे रहे। जैसे मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ कि आप टमाटर बनना चाहते हैं या तरबूज, तो लोग साइज को देखते हैं और कहते हैं हमें तरबूज बनना है। तो तरबूज का कैरेक्टर क्या है, बाहर से हरा और अंदर से लाल, मतलब दुरंगा है। पर टमाटर का टेस्ट भी सेम है और कलर भी सेम है, अंदर बाहर। तो टमाटर अगर वो कच्चा होगा तो खट्टा होगा, तरबूज का बाहर का छिलका न खट्टा न मीठा, बेस्वाद होता है वो, पर अंदर मीठा होता है। पर टमाटर अंदर बाहर सेम है। अगर वो बाहर लाल है तो अंदर भी लाल है, और बाहर हरा है तो अंदर भी हरा। हाँ, तो हमें तरबूज जैसा स्टैंडर्ड नहीं बनाना अपने कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। यह है पखंडबाजी। हमें टमाटर जैसा होना है, अंदर बाहर सेम, सबके साथ सेम। तो यहाँ पे आगे वचन में 10 में क्या बोलता है यशायाह? 10 जी,
तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। हाँ, क्या कर दे? उनके मन को क्या कर दे? मोटा कर दे, और उनके कानों को क्या कर दे? भारी सुनने हाँ। भाई, ताकि ये खुदा का कलाम ना सुन सके, ताकि क्या न कर सके? सुन न सके, सही कलाम को सुन न सके। अब आज की डेट पे हम देखते हैं लोग सुनना क्या चाहते हैं कि प्रोफेट ऐसी प्रोफेसी करे कि हमारा घर, गाड़ी, बंगला, बीजा ये सब हमारा हो जाए, और फिर प्रोफेट वही प्रोफेसी कर रहे अराउंड द वर्ल्ड। खाली ये नहीं कि भारत में, अराउंड द वर्ल्ड आजकल यही प्रोफेसियाँ चल रही हैं। जो रियल प्रोफेसीज हैं उनको वो कहीं दिखती नहीं, कहीं सुनती नहीं, क्योंकि लोग उसे सुनना नहीं चाहते और प्रभु ने उसको छुपा के ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे यशायाह नबी को क्या कहता है? प्रभु तो इनके मन को क्या कर दे? मोटा कर दे, और इनके कानों को क्या कर दे? भारी कर दे, सुन कर दे, ताकि ये सुनते हुए ना सुन सके। आगे क्या बोलता है? क्या कर? वे आंखों से देखे और कानों से सुने। नहीं, और उनकी आंखों को क्या कर दे? और उनकी आंखों को बंद कर। हाँ, और उनकी आंखों को भी बंद कर दे। ऐसा ना हो कि वो देखे, ऐसे ना हो कि वो आंखों से देखे। और क्यों कर ऐसा? ऐसा ना हो। और कानों को सुने और मन से बूझे और मन फिरे और चंगे हो जाए। हाँ, है ना? दूसरी भाषा में ऐसा ना हो कि मन फिरा में उन्हें चंगा करो। ये पाखंडियों के बारे में प्रभु बात कर रहा है कि ऐसा ना हो कि वो सुने, समझे, देखे और मन फिराए, और उन्हें क्या करो? चंगा करो। आज पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई है, और वो है पैसों की रेस। जब हम लोगों को पूछते हैं कि आपको कौन चला रहा है, तो वो कहते हैं हमें प्रभु चला रहा है। पर जब हम पॉइंट पे आते हैं तो पता चलता है कि प्रभु नहीं, हमें पैसा चला रहा है। तो हमारा खुदा कौन हुआ? जो हमें चला रहा है। और जब ये बात लोगों को लगती है, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा खुदा तो यीशु ही है, हम तो जी सब छोड़ छाड़ के प्रभु सेवा में आए। नहीं, जो यीशु की सेवा करेगा वो साउंड होगा, वो इन बारे में बातचीत नहीं करता है, वो बहुत रेयर इन बारे में बात करता है। यहाँ पे वो कहता है कि तो इन प्रभु ने साफ कहा कि पखंडबाजों को क्या कर दो? इनके कानों को, मनों को, सब कुछ बंद कर दे, ताकि देखते हुए ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने, और बूझते हुए ना बूझे। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हमें अपने सुनने का तरीका, अगर हम पखंडबाजी में नहीं जाना चाहते, कई बार पखंडबाजी में क्या होता है कि शैतान भी हमारे साथ पखंडबाजी करता है, जैसे उसने अदन के बगीचे में किया। उसने हवा को पाखंड में फंसाया। पाखंड एक धोखा होता है। क्या होता है? धोखा होता है, जिसमें हम खुद फंसते हैं। हम पखंडबाजी में खुद को धोखा देते हैं। तो उसने हवा को आत्मिक पाखंडपन में फंसाया, फिजिकल पाखंडपन में नहीं फंसाया, आत्मिक पाखंडपन में। और जब उसके पाखंड में आ गए तो खुद पाखंडी बन गए। क्या बन गए? पाखंडी बन गए। फिर उन्होंने अपने आप को छुपाया, और उस पाखंडपन में उन्होंने परमेश्वर को ही दोष लगा दिया। तो पाखंड करना कोई नया फैशन नहीं हमारे लिए। आदम और हवा को पता ही नहीं चला कि वो पाखंडपन में फंस चुके हैं। और यही बात गलातियों 2 अध्याय में पौलुस पतरस को बोलता है कि तू पाखंड क्यों करता है? अन्य जातियों के सामने तूने ऐसा क्यों किया? वो कहता है उनके पाखंड में बरनबास भी बह गया। तो ये पतरस क्या करता था कि अन्य जातियों के साथ बैठकर खाना खाता था, पर जब कोई यहूदी आ जाते थे तो एक फट किनारा कर देता था और कहते थे मैंने खाया नहीं उनके साथ। ये अभिषेक पाने की बात करता था। और जब पौलुस ने देखा तो पौलुस ने उसके मुंह पे ये बात बोली। अगर गलातियों पढ़ेंगे 2 अध्याय, वहां पे कहते हैं मैंने कैफा को उसके सामने बोला कि भाई जब तू खुद नहीं जूस की तरह नहीं व्यवहार कर सकता है तो तू इनको क्यों बोलता है कि तुम भी यहूदी बनो? तो यह है पखंडपन कि जैसे पतरस उनके साथ बैठ के खाता था, जैसे देखा कि यहूदी आ गए खट से किनारा कर लेता था। और पौलुस कहता है कि मेरा दोस्त बरनबास भी उनके पखंड में बह गया। तो ये
पौलुस पतरस इतना साउंड होते हुए भी क्या आ गया, फंस गया। फंस गए पखंडबाजी में। तो आप और मैं कैसे बोल सकते हैं कि हम नहीं फंस सकते? अब पतरस वो आदमी था जिसकी छाया में लोग चंगे होते थे, छाया में ही दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। अगर ये फंस सकता है तो हम भी फंस सकते हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं 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 हम नहीं फंस सकते। कई बार हम भी कर देते हैं पखंडबाजी, नो डाउट, कोई ये नहीं बोल सकता है नहीं जी। और कहीं ना कहीं वो पखंडबाजी का गुण होता है हमारे अंदर। तो यहां जो पखंडबाजी है तो सुनने में आता ज्यादातर, सुनने के द्वारा हम बह जाते हैं और हम पाखंड में फंस जाते हैं। मैंने आपको किसी के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी और आपने सुना कि भाई पादरी बोल रहा है तो सच बोल रहा है, और आपने उसको क्या कर लिया, यकीन कर लिया। और जब वो व्यक्ति आपके सामने आए जिसके बारे में मैंने आपको बोला, तो आप उसको किस दृष्टि से देखोगे? जो मैंने आपके मन में उसकी पिक्चर बना दी। जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के बारे में, इनके बारे में गंदी गंदी बातें बताई गई ना। अब हर लोगों को गांधी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर गांधी के बारे में उल्टा सोचते हो, नेहरू के बारे में गलत सोचते हैं। अब उनके मन में पिक्चर क्या है कि इस देश को तबाह किसने किया? नेहरू गांधी है ना। और अब कई बोलते हैं कि 2014 में इंडिया आजाद हुआ। क्या मतलब ये क्या है? पखंडबाजी में फंसना। जो सुना उसको 100% यकीन न करो, उसे जांचो और परखो। तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं तुम किस रीति से सुनते हो, है ना। ध्यान रहो, चौकस रहो इस बारे में कि तुम क्या सुनना चाहते हो, किस रीति से तुमने सुना। तो वो कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। लोग क्या सोचते हैं पैसे के बारे में कि जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे उसको, और वो नहीं है। प्रभु कहता है जिसने सही तरीके से सुनना सीख लिया है, प्रभु उसको सुनने की ताकत और देगा, और वो बेहतरीन उसके कानों को साउंड करेगा और वो बेहतरीन तरीके से सुनेगा। परंतु कहता है जिसने सही तरीके से नहीं सुना, तो जो कुछ उसके पास है बचा हुआ उसको भी छीन लिया जाएगा, जिसे वो अपना समझता है। लोग इसको अक्सर धन से जोड़ लेते हैं, पर ये अक्सर धन के साथ नहीं, ये सुनने के साथ है। सुनना बहुत जरूरी है, और किस रीति से सुनना है? आंख कानों से सुनना है और उसको परखना भी है साथ में। ये ना हो कि आपने सुन लिया और बस जो पास्टर ने सिखा दे वो नहीं, इस पे आपको एक्शन भी करना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरते, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहरते। और यही बात याकूब भी कहता है 2 अध्याय में कि जो सुनने वाला जो आदमी है वो प्रभु के यहाँ नहीं, पर जो उसको उस पर चलता है वो धर्मी ठहरा जाता है। तो कहता तुम सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। तो जब हम सुनकर उस पर चलते हैं तो हम कभी भी धोखे में नहीं रहेंगे। पर अक्सर पखंडबाजी चर्चेस के अंदर आ जाती है। यहाँ पे पौलुस अगर याकूब की पत्री पढ़ेंगे हम 1 से लेकर 5 अध्याय, तो वो 2-3 बार में वो कहता है तुम दुचित्ते हो गए हो, डबल माइंडेड हो गए हो, है ना। तुम पक्षपात करते हो। पक्षपात करने में पखंडबाजी है। जो ज्यादा ऑफरिंग देता है पास्टर जी उससे प्रार्थना करवाते हैं, जो नहीं देता उसे साइड बिठा देते हैं। ये भी एक आत्मिक पखंडपन है। जहां समानता नहीं है वो पखंडपन है। बड़े बड़े चर्चों में प्रार्थना उसके लिए की जाती है जो ज्यादा ऑफरिंग देता है। जो नहीं देता उसका कौन खुदा है, वो कहाँ जाएगा? ये भी पखंडपन है। यीशु मसीह ने सबके साथ समानता का व्यवहार किया। ये तो चेलों में आपस में लड़ाई होती थी, हम में से बड़ा कौन है। क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को बोला कि तू बड़ा है? उसने कहा जो तुम सब में सबसे छोटा है, जो तुम सब में सबका सेवक है वही बड़ा है। फिर उनको समझाया पैर धोने के द्वारा। आज ये पैर धोना भी पखंडपन हो गया है। जहां देखो पैर धो देते हैं। पूछो किस लिए धो रहे हो, पता ही नहीं।
तो हमें सावधान होना है। यशायाह नबी कहता है, खुदा उसको कहता है इनके मन को मोटा कर दे ताकि ये वो सुने जो इन सुनना चाहते हैं। अगर आप यशायाह नबी को आगे पढ़ेंगे तो वो यशायाह नबी को कहते भाई हमारे सामने ना यहोवा वाली प्रोफेसी न कर। कौन सी प्रोफेसी न कर? यहोवा। कहते हैं हमारे सामने तो चिकनी चुपड़ी वाली बातें कर, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसी कर हमारे आगे। कहते हैं यहोवा का नाम न ले हमारे सामने। और ये यहोवा के नाम प्रोफेट को तो कहते हैं नहीं ले, पर शास्त्री फरीसियों के पास बैठकर सुनते रहते हैं। जब यीशु मसीह ने पहला सरमन दिया था कलीसिया में, यशायाह 61 अध्याय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यशायाह 61 अध्याय 1 से 4। और उनके सामने बोला कि तुम्हारे देखते ही ये कलाम क्या हो गया है? पूरा हो गया। वो हैरान हो गए उसको देखते हुए, और तुरंत उन्होंने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। यानी लूका 4 अध्याय में लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको। तो लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह ने यशायाह 61 अध्याय को पढ़ा और पढ़कर किताब बंद की और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। और देखकर क्या बोल रहे हैं? सोच रहे हैं अभी कुछ बोलेगा, और वो कहता है ये कलाम तुम्हारे देखते देखते क्या हो गया? पूरा हो गया। और वो कहने लगे ये क्या वो उसका यूसुफ का बेटा नहीं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? और वो यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए पहाड़ से नीचे गिराने के लिए। पहले उन्होंने खुद ही किताब उसको दी कि तू पढ़ के सुना, और जब उसने सुनाया तो इनसे सुना नहीं गया, और इन्होंने क्या किया? उसको गिराने की कोशिश। इसे कहते हैं आत्मिक पखंडपन। तो जो शास्त्री फरीसी सदूकी थे ये हमेशा पखंडपन का जीवन बिताते थे। और आज हम लोगों ने भी, मैं तो सीधा बोलूंगा, पास्टर लोगों ने ही लोगों को क्या बना दिया है? पखंडी बना दिया है। लोगों को भी समझ नहीं कब फोन करना चाहिए। तो हम तो ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पाखंडी किसने बनाया लोगों को। प्रार्थना करने में, हर चीज में पाखंडपन शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे हमें हमेशा सुनने वाला नहीं बनना है, हमें उस पर चलने वाला भी बनना है। सुनो मत, सुनते मत रहो, बहुतों को मत सुनो। जो कुछ भी सुनते हो उसको नोट करो और चेक करो कि जो कुछ हमने सुना वो सही था या गलत था। अगर हम उसे जांचेंगे परखेंगे नहीं तो हम पखंडपन में फंस सकते हैं। और बहुत अगर पतरस फंस सकता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी फंस सकते हैं। मैं भी फंस गया कई बार लोगों के साथ। किसी ने लैपटॉप लिया, बोला मेरे मम्मी पापा को मत बताना, बताना हमारा है। मैं उनके घर जाके बोल दिया ये मेरा लैपटॉप है। और उसके पापा मुझे कहते पास्टर जी आपसे उम्मीद नहीं थी, हमें भी पता है लैपटॉप किसका है, आपने ऐसा क्यों बोला? मैं भी फंस गया पखंड में। कई बार हो जाता है ना, लोग बोल देते हैं पास्टर जी आप ऐसा बोल देना। वो पूछे तो तुम क्या बोल देना? ऐसा बोल देना। और हम पखंडपन में आ जाते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या कहता है? जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो बातें किसी ने नहीं सुनी, वही बातें क्या कर रखी प्रभु ने? मनुष्य को
परमेश्वर जो किसी के चित्त नहीं चढ़ी वही बातें परमेश्वर ने किसके लिए तैयार की है? अपने प्रेम रखने वाले तैयार हैं। अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और यशायाह नबी क्या कहता है कि ये सुनते रहें ना समझे, ये देखते रहें ना बूझे। खुदा कहता है इनका मन क्या कर दे, मोटा कर दे, इनके आंखों को अंधा कर दे, इनके कानों को भारी कर दे, ताकि ये न सुने न देखे न समझे, ऐसा न हो कि मन फिराए और मैं इनको चंगा करूं। और यशायाह नबी की बातों को पौलुस क्या बोलता है? जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो किसी आदमी को समझ नहीं आई, खुदा ने वो बातें किनके लिए तैयार की हैं? अपने प्रेम रखने वालों के लिए। तो जब हम पखंडबाजी से बाहर आ जाते हैं तब हम उन बातों को देख सकते हैं जिन्हें हमने पखंडबाजी की आंखों से नहीं देख पाए। तब हम उन बातों को सुन सकते हैं जो हम सुन तो रहे हैं पर जिन्हें हम समझ नहीं रहे। लोग देखते रहे, लोग देख रहे हैं पर लोग उसे बूझ नहीं पा रहे कि हम देख क्या रहे है ना। अब टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, न्यूज़ पे जो दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे, हम उसे क्या कर लेते हैं? यकीन कर लेते हैं। और वो हम सोचते हैं जो देख रहे हैं वो सही है। पर कई बार आपकी आंखों को भी धोखा होता है। जो आप देख रहे हैं वो हमेशा सच नहीं है। वो लॉजिक होने चाहिए उसके पीछे। जो आप देख रहे हो हमेशा सच नहीं है। कई बार लोग चर्च में आके झूठी गवाही देते हैं, मैंने बहुत देखी है। चंडीगढ़ में हमारे चर्च में यूथ विद मिशन में एक लेडी, मुझे तब मालूम नहीं था गोल ब्लैडर में भी पथरी है, पथरी पुथरियों के बारे में मैं नॉलेज नहीं था। तो आके कहती कि मेरी गोल ब्लैडर में पथरी है, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो। तो चर्च ने प्रार्थना की। अगले हफ्ते वो मिठाई लेके आ गए और कहते प्रभु ने मेरी पथरी क्या कर दी, निकाल दी। हमने मिठाई खा ली, हमने कहा चलो धन्यवाद, प्रभु ने आशीष कर दिया। तो हम कुछ दिन बाद उनके घर में विजिट करने गए तो उन्होंने डब्बे में रखी हुई वो, तो दिखाया हमारे। मैंने कहा क्या है? कहता पथरी है। कौन सी? जो कहते मेरे गोल ब्लैडर। तो मैं कहा यीशु मसीह ने वहां से निकाल के डब्बे में डाल दी। कहते नहीं ऑपरेशन हुआ। मैं कहा फिर वहां से क्यों बोला चर्च में कि प्रभु ने निकाल दी? तो ये क्या है? हमको छलावे में रखा। हमने सोचा किसने की निकाला, प्रार्थना कर ठीक होगी। हाँ, आज भी यही होता है। सही तरीके से ना कि मेरी प्रभु ने सर्जरी की मदद करी है, भी चलो प्रभु की मदद हुई है। हाँ, और नहीं वो मतलब मिठाई बांटने के बाद सर्जरी हुई है ना। हाँ सर्जरी, अच्छा। हाँ, मिठाई बांटने के बाद सर्जरी हुई। मिठाई बांटने तक कोई सर्जरी नहीं थी। इस हफ्ते प्रार्थना कराई, अगले हफ्ते मिठाई खाई और उसके अगले हफ्ते जब हम उनके घर में विजिट करने गए तो पथरी डब्बे में थी। वो टुकड़े टुकड़े करके डाल देते हैं उसमें। हाँ, हाँ। ऐसे दूसरी गवाही थी। लेडी आके कहती हूँ पास्टर का काम भी करती थी कि मुझे कैंसर था और मैं ठीक हो गई, प्रभु ने मुझे ठीक कर। उसने रिपोर्टें भी दिखाई अपनी। और कुछ समय के बाद मैं किसी के साथ पीजीआई हॉस्पिटल गया तो वो लेडी वहां लेटी हुई। मैं कहा आप तो कह रहे उस दिन कि आपको प्रभु ने ठीक कर दिया, ये कैंसर दोबारा कैसे हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस भी पखंडबाजी है। आखिर उसी में मरी। प्रभु ने मेरी किडनी ठीक कर दी, बाद में पता चला उसी में मरी। ये क्या है? पाखंडपन। बाइबल क्या कहती है? प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या तैयार किया है? जो देख नहीं सकते उनको देखेंगे, जिन्हें कोई सुन नहीं सका उसे वो सुनेंगे, क्योंकि हमारे कान मोटे नहीं रहेंगे। प्रभु हमारे कान को क्या कर देगा? खोल देगा। प्रभु हमारे कानों को खोलता है। कान कैसे खोलते हैं?
जब हम खरा वचन सुनते हैं। अदरवाइज पौलुस पतरस के ऊपर इतना पथराव किस लिए हुआ? स्टीफन को क्यों मार दिया गया? क्योंकि स्टीफन ने खरा वचन सुनाया, इसलिए पूरी कांग्रेगेशन ने उसको पत्थरों से मार दिया। ये पौलुस पतरस सबको किस लिए मार दिया गया? खरा वचन सुनाने के लिए। अब वो किन्होंने मारा? जिनके कान मोटे थे, जिनका मन मोटा था। यूहन्ना बपतिस्मा वाले को क्यों उसकी गर्दन कलम कर दी? खरा वचन, सच बोलने के लिए। एक्चुअल में हमारे कान खुलते हैं जब हम खरा वचन सुनते हैं, डांट डपट सुनते हैं, जब हमारी ताड़ना होती है। पर हम में से बहुत से लोग सुधार नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो डाली फालतू से मैं काटता और छांटता हूं। और लोग कहते हैं प्रभु मेरे को क्या कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब प्रभु अपनी इच्छा चाहता है तो वो कहते ना 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 ना, प्रभु ये नहीं। प्रभु की इच्छा पे चलना आसान है? बहुत कठिन है। तो पखंडबाजी में क्या होता है, हम बोलते हैं तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, पर करते अपनी है। हम बोलते पिता जैसे हमने माफ किया तू भी कर, हमने किया नहीं पर हम क्या बोल रहे हैं, हमें भी कर। तो यहाँ पे हम डबल माइंडेड होते हैं, और जब हम डबल माइंडेड होते हैं हमारा सारा काम खराब, तब हम एक पखंडबाजी का जीवन जी रहे हैं। चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर पखंडबाजी को पसंद नहीं करता। इसलिए पतरस सब ये बोलते हैं, याकूब की पत्री में साफ लिखता है सबसे खतरनाक अगर कोई पत्री है तो याकूब की पत्री है। वो लोगों खुलेआम बोलता है दुचित्तो हे व्यभिचारी, सावधान हो जाओ, तुम डबल माइंडेड मत बनो। और यही बात पौलुस ने पतरस को बोला, तू पखंडबाजी क्यों कर रहा है? ये पखंड में तू कैसे हो गया? ये पखंडबाजी किस लिए? क्यों तुम ऐसा सिखा रहे हो जिसे तुम खुद कर नहीं रहे हो? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये फरीसी सदूकी सिखाते तो हैं पर उस चीज को ये उंगली से भी टच करना नहीं चाहते। सिखा रहे हैं पर खुद नहीं सीख रहे हैं, ये भी पखंडबाजी है। तो मोस्टली आज लोगों का मन मोटा हो चुका है। आज हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, कि कोई हमें ऐसा वचन सुनाए जिससे सुन के हम तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। सुधार के लिए कोई सुनना नहीं चाहता। कड़क वचन दे दो तो लोग नाराज हो जाते हैं। मैं आजकल ये भुगत रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बार बार हमें क्या, मुझे बहुत अपमान सहना पड़ता है। जब भी जाओ लोग बोलते हैं आपने बहुत कड़क बोल दिया, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। समझ नहीं आता कैसे बोलना चाहिए। कड़क नहीं बोलेंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे? सीधा सीधा नहीं बोलेंगे सुधरेंगे कैसे? पखंडबाजी नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु ने कहा तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना। डबल माइंडेड बातें ना करो। कर सकते हो यस नो तो नो, सीधा सीधा बोलो। हमें आड़े तिरछे रास्ते नहीं, कभी कभी हमें घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। पर घुमा फिरा के बात करना हमेशा पखंडबाजी नहीं है। जब दाऊद राजा ने पाप किया और 1 साल तक उसने जब उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो खुदा ने नतान नबी को वहां भेजा, और नतान नबी ने कैसी बात की, घुमा फिरा के। फिर दाऊद कहता है वो व्यक्ति कैसा है, मृत्यु दंड के योग्य, तो कहता है वो तू ही है। और दाऊद एकदम पकड़ गया अपने आप को। पर जब अहाब ने नबात की बारी को कैप्चर किया तो एलिया नबी ने उसको घुमा फिरा के नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया। और जब डायरेक्ट बोला तो अहाब रोया और उसने पश्चाताप किया, अपने आप को नम्र दीन किया। खुदा ने एलिया को कहा देखा तूने, उसने अपने आप को नम्र दीन किया, अब मैं उसके दिनों में विपत्ति नहीं डालूंगा। तो कभी घुमा फिरा के बात करनी पड़ती, जो आदमी सीधा नहीं समझता उसे घुमा फिरा के बताना पड़ता है, और कभी कभी सीधा बोलना पड़ता है।
अरे दोनों में फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर हम लोग, हमारे जो लोग हमें पसंद इसलिए नहीं करते कि हम जहां भी जाते हैं सीधा बोल देते हैं, और लोग बोलते हैं भाई पास्टर को दोबारा मत बुलाना। मैं सिरसा में गया था और सीधे सीधे बात हुई, चर्च के लोगों को पसंद आई बात और पादरी को पसंद नहीं आई। उन्होंने 1000 बार उसको विनती की कि भाई बुला ले, खर्चा हम देंगे, तो उनको बुला ले, पर वो बहाने को उन्हें टालता रहा। जब मैं गया था वहां प्रमोद का भाई के डेथ से पहले, तो वो जिसके घर में चर्च चलता था, वो उसने मुझे आके बताया, कहते हम तो थक गए इनके साथ बोल बोल के। ऐसे ही इधर कुराली में उसने एक बार बुलाया और मेरे को आके बाहर आके बोलता है इतनी कठिन शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अभी तो हम इनको ओहा सिखा रहे। मैंने कहा कठिन क्या था इसमें, मैंने तो सुसमाचार सुनाया इनको। तो सब क्या चल रहा है, पखंडबाजी, सीधा सीधा सुनना ही पसंद नहीं। इसलिए प्रभु कहता है ये लोग सुनते रहते हैं, ये लोग देखते रहते हैं, पर ये कभी भी सच्चाई के ज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं, और ये पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखों को क्या कर दिया है, मोटा कर दिया है। इनकी आंखें अंधी हो गई है, ये देख नहीं सकती है। भजन से तब 25 का 14 पढ़ेंगे। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा का भेद कौन जानते हैं, जो उससे डरते हैं। हाँ, जो यहोवा से डरते हैं वो कभी पाखंडपन में नहीं जी सकते। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं कि एक अंधे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, जन्म के अंधे को। फिर वो जाकर कहता है याजकों को दिखा, तो याजक पूछते तू कैसे चंगा हुआ, तो कहता है उसने मेरी आंखों पर मिट्टी सानी, मेरे को बोला ऐसा कर, और मैंने ऐसा किया, मेरी आंखें खुल गई। तो उन्होंने 5-6 बार उसको पूछा कि किसने खोली, तो कहता है यीशु ने खोली। तो कहता है क्या है वो, तो कहता है फिर वो नबी है या खुदा का बंदा है। क्या तुम बार बार मुझे क्यों पूछो, क्या तुम उसके चेले बनना चाहते हो। तो उन्होंने उसको वहां से बाहर निकाल दिया। कहता तू तो पाप में पैदा हुआ और पापों में मरेगा, और हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। तो वो कहता है बड़ी हैरानी की बात है कि उसने मेरी आंखें खोल दी है, और बार बार तुम ये कर रहे हो। तो कहते ये बड़ी हैरानी की बात है। तो यहाँ पे शास्त्री फरीसियों का पखंड किस लेवल पे था, बहुत हाई लेवल पर, देखते हुए भी कि यीशु ने इसकी आंखों को खोल दिया। उसके माँ बाप को बुलाते हैं कि ये तुम्हारा ही है, कहता है ये हमारा ही है। ये यार हमें पता है कि जन्म से अंधा ही पैदा हुआ, पर ये माँ बाप भी डरते थे कि कहीं हमें आने से मना ना करें। तो कहते ये सयाना है, किससे पूछो। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, और जब इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं और ये व्यक्ति बार बार बोल रहा है, पर शास्त्री फरीसी सदूकी मानते नहीं। इसे कहते हैं ये देखते हुए भी ना देखे, ये सुनते हुए भी ना सुने। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कभी प्रचार किया ही नहीं। कहते ये वो लोग हैं पखंडी, ये दिखाने के लिए करते हैं काम। ये दान भी दिखाने के लिए करते हैं, ये फास्टिंग भी दिखाने के लिए करते हैं। मुंह मलान बना के रखते, मैं फास्टिंग में हूं, मैं उपवास में हूं, लोगों को दिखाते रहते हैं। तो ये कहते हैं टोटल क्या है, ये पखंडबाजी। इसलिए प्रभु कहता है जब तू दान दे तो तेरा दाहिना हाथ जानने न पाए। अभी कई लोगों से पूछो कि ये इसका मतलब क्या है, कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या है, हमारा दाहिना
नहीं, पत्नी। अच्छा। अब आपने इस हाथ से दिया तो क्या आपके दाहिने हाथ को पता नहीं है क्या डाला? दाहिने हाथ का मतलब पत्नी। अगर आप सपनिया नबी की किताब पढ़ो तो वहां खुदा कहता है नबी को कि तू ये बातें अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, अपने संग सोने वाली अपनी पत्नी को भी ये बातें तू नहीं बताना। तो दाहिना हाथ हमेशा होता है पत्नी। वो कहता है जब तू इस हाथ से काम करे तो इधर पता नहीं, तेरी पत्नी तक को नहीं पता चलना चाहिए। जब तू उपवास करे तो नहा धो और सिर पर तेल लगा, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने क्या रखा हुआ है, उपवास। कहते जब तू प्रार्थना कर तो क्या कर, गुप्त में जा, कमरा बंद कर, दुआ कर। तो उसने, परमेश्वर ने हर बात में क्या किया, यीशु मसीह ने हमें क्या कहा, पखंडपन से क्या रहो, दूर रहो। हमें पखंडपन नहीं करना है, हम जो करें प्रभु के लिए करें। पखंडपन हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है और हमें इससे बाहर रहना है, क्योंकि जब हम पाखंडपन में आए तो एक प्रकार का एक पाप है जो हमें पाप की तरफ, मृत्यु की तरफ लीड करता है। इसलिए हमें फंसना नहीं। इसलिए प्रभु कहता तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। कहता है इससे ज्यादा जो होता है वो बुरा ही होता है। पखंडपन हमेशा खतरनाक होता है और अच्छे खासे लोग उसमें फंस जाते हैं। और आजकल पाखंडपन इतने जोर शोर से है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है ना। यशायाह नबी की किताब आप जब पढ़ेंगे तो आज की डेट में उन चीज़ों को आप देख रहे होंगे। 6 अध्याय में आगे ऐसे भी लिखा है कि तुम्हें एक संकेत दिया जाएगा कि कुंवारी जन्म गर्भवती होगी, है ना। तो यशायाह नबी की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ 29 अध्याय में कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। तो होठों से तो लगे हुए हैं आराधना स्तुति में, पर प्रभु कहीं है ही नहीं। हम लोगों को पूछते और कैसे क्या हालचाल है, सब बढ़िया। पास्टरों से पूछो और सेवा कैसे चल रही, बहुत बढ़िया पास्टर जी, बहुत बढ़िया। जब थोड़ी देर बाद बैठो तो हमारे लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी हमारे चर्च के लोग भाग गए, दूसरी चर्च में चले गए। तो जब हमने शुरू में पूछा तब क्यों नहीं बताया, तब तो कह रहे सब बढ़िया। और बाद में अपना दुखड़ा सुनाना शुरू, फलाना विश्वास ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया। हम क्या करते हैं मोस्टली, ये खाली आम विश्वास है। शैतान ने इतना ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि लोग उसके पखंड में ऐसे फंस गए कि आज उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को लगता है वो सही कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो सही नहीं है। आओ हम प्रार्थना करें।